Assalamu alaikum dear students, this is Mansoor Ali Naraju. In today's lecture we are going to learn aims and principles of classification. Classification के मकसद और उसके कायदे. A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth. एक क्लासिफिकेशन का निज़ाम होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अक्सरियत है लाइफ की ज़मीन पर. There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं, उनकी वजाहत की गई है और उनको साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं. इन फ्यूचर मोर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ़ दे आर फाउंड. फ्यूचर में आने वाले वक्त में और ज़्यादा आइडेंटिफाई हो सकते हैं अगर हमने कुछ नए जानदार ढूंढ कर निकाले. टू स्टडी सच ए डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. इन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, मिलियंस ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए साइंसदानों ने क्या किया, जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया. दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये जो ग्रुपिंग है ऑर्गेनिज्म की, जानदारों की, इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था. सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस. कुछ जानदार एक जैसी खासियतें या काम जो है शेयर करते हैं. इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी इस चीज़ की ज़्यादा वजाहत की जा सकती है मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, यानी जो जानदार होते हैं उनके जो आउटर लुक होता है, एक्सटर्नल लुक होता है, उनके बेसिस पर. इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलॉगस. यानी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की, जानदारों की स्टडी करते हैं होमोलॉगस बेसिस पर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस. होमोलॉगस हम उनको कहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम हो बट उनका फंक्शन जो है डिफरेंट हो. एंड एनालॉगस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शंस. एनालॉगस हम उनको कहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो पर सेम फंक्शन हो, एज शोन इन फिगर. तो आप इन फिगर्स में देख सकते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर, विंग्स ऑफ बेट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई. These are analogous structure. Means there is a little difference in their structure but same function. And homologous structure, bat, alligator, human cat, whale, bat. यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है बट इनका फंक्शन जो है डिफरेंट है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर. हैव यू सीन द आर्म ऑफ मैन एंड विंग ऑफ अ बर्ड? व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस? यानी जो आर्म्स हैं मैन की और विंग्स हैं बर्ड्स की, उनकी वो किस टाइप में आते हैं? तो वो होमोलॉगस में आती हैं बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. मैन जो है अपनी आर्म्स को डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है बट बर्ड्स जो है अपने विंग्स को इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए. समटाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. कभी कभी मुश्किल होता है जानदारों को क्लासीफाई करना उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर. देयरफॉर साइंटिस्ट्स यूज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स व्हिच इंक्लूड साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्टडी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न. यानी कभी कभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर मुश्किल होता है, इसलिए साइंसदान अदर क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, अदर करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए, जैसे साइटोलॉजी हो गया या जेनेटिक्स हो गया. इसमें हम क्या करते हैं, यानी जो सेलुलर स्टडी होती है या जो सेलुलर मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, उनके बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं. या जो उनका जेनेटिकल मेकअप होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं. या उनका जो डेवलपमेंट पैटर्न होता है वो देखकर हम उनकी क्लासिफिकेशन कहते हैं. बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो एम्प्लॉयड इन विच द केमिकल सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड. बायोकेमिस्ट्री जो है
ये भी इस्तेमाल होती है जिसमें जानदारों का जो केमिकल सब्सटेंस होता है, जो उसमें मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको देखकर हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं या उनको एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। उसके बाद है टेक्सोनोमिक हायरार्ची। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टेक्सा। सिंगुलर टेक्सोन, यानी जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं या टेक्सा कहते हैं। द टेक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लेडर, यानी ये जो टेक्सा है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करते हैं, जैसे एक लेडर होती है, यानी एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी की तरह एक स्ट्रक्चर बनती है, कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्ची। उस लेडर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्ची। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 किंगडम्स। सभी जानदार क्लासीफाई किए गए हैं 5 किंगडम्स में। सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टेक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम है वो सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, यानी उनकी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनमें जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिमिलर टेक्सा इन द फॉलोइंग वेज, यानी हर एक किंगडम को हम जो है ज़्यादा जो है क्लासीफाई करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे डिवीजन्स में, जैसे फाइलम हो गया, क्लास हो गया। तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं या टेक्सोनोमिक हायरार्ची को देख सकते हैं। सबसे जो बड़ा यूनिट है वो किंगडम में, किंगडम क्लासीफाई होता है फाइलम्स में, फाइलम क्लासीफाई होता है क्लास में, क्लास क्लासीफाई होते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर को हम क्लासीफाई करते हैं फैमिली में, फैमिली को हम क्लासीफाई करते हैं जीनस में, जीनस को क्लासीफाई करते हैं स्पीशीज में। तो स्पीशीज क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यानी क्लासिफिकेशन हो गया। जो क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज, और सबसे जो बड़ा यूनिट है वो क्या है, किंगडम। डू यू नो द वन हु स्टडीज टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिस्ट, यानी वो जो टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं उनको हम टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के यूनिट्स क्या हैं। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए स्पीशीज। जो सबसे छोटा जो यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, स्पीशीज है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पीशीज, यानी टेक्सोनॉमिक जब हम स्टडी करते हैं उसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होता है जिसकी जो फंडामेंटल जो यानी फंडामेंटली उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, बुनियादी तौर पर उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एज ए स्पीशीज। Thus, all the members of a particular species share the similar characteristics and can naturally interbreed to produce a fertile offspring. इसी वजह से यानी जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, वो एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं और वो इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। यानी जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके मिलने के बाद वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स या बेबी पैदा करते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा, यानी जो क्लोजली स्पीशीज जब मिलती हैं तो जेनरा बनता है। सिंगुलर जीनस, सिमिलर जीनस आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज, यानी जब हम जीनस को मिलाते हैं, जेनरा को मिलाते हैं तो फैमिलीज बनती हैं। फैमिलीज इनटू ऑर्डर्स, फैमिलीज को मिलाते हैं तो ऑर्डर बनता है। ऑर्डर इनटू क्लासेस, ऑर्डर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं तो क्लासेस बनते हैं। क्लासेस इनटू फाइला आर डिवीजन, यानी क्लासेस को जब हम कंबाइन करते हैं फाइलम बनता है या डिवीजन बनता है। फाइलम हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, यानी जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो फाइला यूज़ करते हैं, और डिवीजन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डिवीजन यूज़ करते हैं। एंड फाइला आर डिवीजन इनटू किंगडम्स, यानी फाइलम और डिवीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो सबसे बड़ा यूनिट बनता है क्या, किंगडम। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपको क्लासिफिकेशन दी गई है 2 ऑर्गेनिज्म की, यानी आपको यहाँ पर टेक्सा भी दिया गया है और यहाँ पर उनकी जो है यानी उनका जो रिलेशन है, कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से फाइलम से, तो ये आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं टेबल में, जैसे
ह्यूमन दिया गया है, तो ह्यूमन का कौन से किंगडम से ताल्लुक है? एनिमिलिया, फाइलम, कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली मोनिनिडाई, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। यानी साइंटिफिक हम नेम का कैसे देते हैं? जीनस और स्पीशी को मिलाकर हम साइंटिफिक नेम देते हैं, तो क्या होगा? होमो सेपियंस। पी प्लांट दिया गया है यहाँ पर आपको, तो पी प्लांट का ताल्लुक किंगडम प्लांटिस से, फाइलम मैग्नोलोफाइटा, क्लास मैग्नेलोसिडा, ऑर्डर फेबेलिस, फैमिली फेबेसी, जीनस पिस्सम, स्पीशी सेटियम। तो आप साइंटिफिक नेम कैसे बनाएंगे? पिस्सम सेटिवियम। सो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के क्या मकसद है, किस वजह से हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं? बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली, सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यानी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जानदारों को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि वो आसानी से उनकी स्टडी कर सकें। और जो साइंस से क्लासिफिकेशन है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टेज़म ग्रुप नॉमी नेमिंग, यानी जब हम ग्रुप में देकर नाम देते हैं, ग्रुप में अरेंज कर कर ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। द मेन ऑफ दिस ब्रांच आर, यानी इसके जो मेन मकसद हैं वो ये हैं, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। यानी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं या उनमें जो डिसिमिलरिटीज़ होती हैं, जो फ़र्क होते हैं जानदारों के बीच में, उनको यानी स्टडी करना, उनको आसानी से स्टडी करना, ये हमारा मकसद होता है। टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी इर्तिकाई जो ताल्लुक़ है एक दूसरे से, वो फाइंड आउट करना, वो मालूम करना। यूज़ इंटरनेट टू सर्च आउट 3 डिफरेंट स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस, यानी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें और देखें 3 मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो एक ही जीनस से ताल्लुक़ रखती हैं। ये आपके लिए आज का काम है। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, subscribe my channel, like and share my video with your friends, and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you for watching my video.